हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कक्षा 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कराने जा रहे हैं वाणी श्रृंखला की हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी की भूमिका में से कौन सा पाठ। आज हम कराएंगे पाठ 9, जिसका नाम है मैं हूँ एक रजाई। बच्चों, ये जो छोटी सी एक कविता है और ये कविता बहुत अच्छी है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है आपको ये कविता में पढ़कर बहुत आनंद आने वाला है। तो उससे पहले हम कुछ सुनते हैं, हम कुछ समझते हैं। जीवन की छोटी छोटी अनुभूतियाँ उसमें रंग भरती हैं और जीवन को एक नई उमंग से भर देती हैं। बदलते मौसम भी इसमें विशेष भूमिका निभाते हैं। सर्दियों में रजाई में दुबक कर बैठने का आनंद जो होता है वो कुछ अलग ही होता है। वो लोगों का एक दृश्य इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। जो सर्दी में जब रजाई में दुबक कर बैठ जाते हैं उसका दृश्य बिल्कुल एक अलग ही होता है, जो कि इस कविता में है। तो चलिए बिना विलंब किए कविता प्रारंभ करते हैं। मैं हूँ एक गुदगुदी रजाई, जब जैसे ही सर्दी आई, मुझे ओढ़ने मन भर से ही देखो, मुझे ओढ़ने भर से ही देखो, मिल जाती झटपट गरमाई। मैं हूँ एक गुदगुदी रजाई, जब जैसे ही सर्दी आई, मुझे ओढ़ने भर से ही देखो, मिल जाती झटपट गरमाई। दुबक के मुझ में बच्चे बैठे, दुबक के मुझ में बच्चे बैठे, बूढ़ों को भी प्यारी लगती, मेरे भीतर बैठ के खाओ तो मूंगफली बड़ी करारी लगती। मैं ना होती तो क्या होता, मैं ना होती तो क्या होता, पड़ जाते सभी बीमार, जिसको मेरी कद्र नहीं है उसको चढ़ता रोज बुखार। गर्मी में मुझको ठुकराते, गर्मी में कोई रजाई तो ओढ़ता ही नहीं है ना, गर्मी में मुझको ठुकराते पर सर्दी में गले लगाते, मैं नहीं बुरा मानती तब भी, ले लो प्यार मिले जब जब ही। तो कितनी अच्छी कविता थी ना। और अब हम करेंगे कठिन शब्दों के अर्थ। उससे पहले नैतिक मूल्य। जीवन में छोटी छोटी बातें भी आनंद दे सकती हैं बच्चों, ये हमें अपने ऊपर लागू करना चाहिए। छोटी छोटी बातें भी आनंद दे सकती है यदि हम उन्हें पहचान कर उनका महत्व समझ लें। ठीक, और अब करेंगे हम कठिन शब्दों के अर्थ। गुदगुदी यानी नरम और मुलायम, ठुकराते यानी कि इनकार करते, भीतर का अर्थ है अंदर और कद्र का अर्थ है महत्व। और अब हम चल रहे हैं क्या करने, सही विकल्प पर सही का निशान, जिसमें सबसे पहले है प्रस्तुत कविता किस विषय पर आधारित है। तकिया, रजाई, पंखा या बल्ब। प्रस्तुत कविता रजाई पर आधारित है। कविता में रजाई में बैठकर क्या खाने की बात कही है। संतरा, काजू, मूंगफली, बादाम। कविता में मूंगफली की बात कही है, मूंगफली बैठ के खाने के लिए। कविता के अनुसार जो रजाई की कदर नहीं करता उसको कौन सी बीमारी हो जाती है। खांसी, बुखार, मलेरिया, ये कोई नहीं, उसको हो जाता है बुखार। तो बुखार के आगे सही का निशान। रजाई को ओढ़ा जाता है गर्मी में, सर्दी में, गर्मी व सर्दी दोनों में, या इसमें से कोई नहीं, रजाई को ओढ़ा जाता है सर्दी में। तो हमने सर्दी के आगे निशान लगा दिया। तो बच्चों अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करेंगे रिक्त स्थान। सबसे पहले है मैं हूं एक गुदगुदी रजाई, मिल जाती गरमाई। कब मिल जाती, मिल जाती झटपट गरमाई। तो मूंगफली बड़ी लगती, क्या लगती, मूंगफली बड़ी करारी लगती। गर्मी में मुझको ठुकराते, गर्मी में मुझको ठुकराते। तो हमने क्या किया, हमने अभी रिक्त स्थानों की पूर्ति करी है। और अब क्या है, अब है कविता से छांटकर वो पंक्तियां लिखी जिसमें कहा गया है रजाई में बैठकर मूंगफली खाने में बड़ी स्वादिष्ट लगती है। तो हमें इसको जो है, हमें इसको कविता की तरह करना है। तो उसमें था मेरे भीतर बैठकर खाओ, मेरे भीतर बैठकर खाओ, मेरे भीतर बैठकर खाओ तो मूंगफली बड़ी करारी लगती। तो हम यहाँ पे हमने कविता की ये वाली लाइन लिख दी है,
जो कविता में थी, तो मूंगफली बड़ी करारी लगती। और दूसरा था प्रेम जिससे जब भी मिले उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये वाली लाइन कविता में कैसे है, मिले जब भी प्यार जब जब ही, तो हम इसको कैसे बोल लेंगे, ले लो, कविता में था ले लो प्यार मिले जब जब ही। तो हमने ये कविता की लाइन यहाँ पे लिख दी है, ले लो प्यार मिले जब जब ही। ठीक है, और अब क्या है, अब बच्चों हमेशा की तरह प्रश्न उत्तर हैं जिनको आप स्वयं करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इससे कुछ शिक्षा भी ली होगी। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।